इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि क्या इंडिया के अंदर 1 ईयर एलएलएम 2023 में वैलिड है या फिर नहीं। बिकॉज इसको लेकर कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे डाउट्स यहाँ पे मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स के। प्लस इस चीज के ऊपर बहुत से मल्टीपल वीडियोस आपको यूट्यूब पे और ऑनलाइन आपको जो है आर्टिकल्स मिलेंगी, जिसमें बोला गया है कई जगहों पे कि एलएलएम वैलिड है, कई जगहों पे बोला गया है कि एलएलएम वैलिड नहीं है। लेकिन इस चीज का असली आंसर क्या है कि सर वैलिड है कि भाई नहीं है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा पूरा देने वाला हूँ। पूरी डिटेल में एक एक चीज में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही में अगर आप पहली बार सम्भव ब्लॉग के चैनल पे आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे रोजाना पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स और बाकी चीजों के बारे में वीडियोस डालते हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पूरा मामला है ना, ये एग्जैक्टली है क्या। हुआ क्या कि यहाँ पे 1 ईयर एलएलएम बहुत सालों से एज अ रेगुलर आपका एलएलएम प्रोग्राम चला आ रहा था, जिसको कि यहाँ पे डिस्टर्ब कैसे करा गया कि बीसीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला। यहाँ पे बीसीआई लीगल एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट पूरा जो है रूल्स इन्होंने निकाल दिए, और इन्होंने यहाँ पे गजेट में इसको पब्लिश करके बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे 1 ईयर एलएलएम को एबॉलिश कर रहे हैं, और जितनी भी आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वहां से भी जो एलएलएम होता है उसको भी हम लोग डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। बीसीआई ने ये बोला कि भाई जो पोस्ट ग्रेजुएट के वो कोर्सेज हैं वो आपके 2 साल के होने चाहिए, जिसमें कि 4 सेमेस्टर्स होने चाहिए, और उसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि बीसीआई खुद कंडक्ट करेगा। मतलब उन्होंने बोला कि 1 ईयर एलएलएम आप खत्म करो, 2 ईयर एलएलएम होना चाहिए, उसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीजीसीआईटीएल करके एक है, वो अपना कंडक्ट बीसीआई करेगा। और ये जो चीज है ये 2021 के उससे ये अपना शुरू हो जाएगी अपना लगना। अब इसको लेके जो एनएलयू का कंसोर्शियम था जो कि क्लैट करवाता है, क्लैट पीजी सब जो एग्जाम करवाते हैं, ये लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में मूव करे, और इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसको लेके एक 3 जजेस की बेंच पूरी बैठी है, जिसमें कि जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी सुब्रमण्यम ने इस मैटर को सुना। पिटिशनर्स के नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनएलयू कंसोर्शियम, तमन्ना चंदन चांचली और ऋषभ सोनी थे। अब इसके आगे इस केस में क्या हुआ कि एलएलएम जो कोर्स था, इन्होंने उसको बोला कि भाई बीसीआई ने जो अपना आर्गुमेंट रखा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। फिर कंसोर्शियम ने ये आर्ग्यू करा कि भाई जो बीसीआई का डिसीजन है ना, ये बेस्ड अपॉन एडवोकेट्स एक्ट है, और ये अपनी जो जुरिडिक्शन है ना बीसीआई वाले, ये इसको एक्सीड कर रहा है। बिकॉज एडवोकेट्स एक्ट में ये लिखा हुआ है कि लीगल एजुकेशन के जितने भी यहाँ पे डिसीजन रेगुलेशंस होंगे वो अपना बीसीआई बनाएगा। इनका ये कहना था इन सोशल वालों का कि भैया ये लोग इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, बिकॉज बीसीआई का जो अपना काम है वो केवल एलएलबी तक सीमित है। आप एलएलबी के कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए कि कोई इंसान वकील कैसे बनेगा, वहां तक तो आपका रेगुलेशन लगता है, लेकिन उसके ऊपर जब आप मास्टर्स की बात करते हो तो वो पूरा यूजीसी के परव्यू के अंदर आता है। ठीक है, बीसीआई का इसमें कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। इसके लिए यहाँ पे जो सीनियर काउंसिल थे अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने यहाँ पे एनएलयूज की तरफ से मतलब अपना केस प्रेजेंट करा कोर्ट के सामने और बोला कि जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है उनको जो है यहाँ पे डिसीजन लेने के पहले कि 1 ईयर एलएलएम को स्क्रैप किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, उनको पूछा भी नहीं गया, बीसीआई ने डिसीजन अपना ले लिया। फिर यहाँ पे मिस्टर सिंघवी ने यह भी फर्दर आर्ग्यू करा कि एलएलएम जो है वो एक लीगल प्रैक्टिशनर की डिग्री यहाँ पे नहीं है, और वो जो है यूजीसी की जुरिडिक्शन के अंदर आती है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया। फर्दर उन्होंने ये क्लेम किया कि भैया ये जो बेसिकली बीसीआई ने ये बेसिकली बोला कि हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम लोग हायर लीगल एजुकेशन जो होता है एलएलएम का होता है उसको हम लोग यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज 2020 के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर यहाँ पर बोला ही नहीं गया कि लॉ भी एक यहाँ पे पार्ट है उसका। देयर वॉज दिस थिंग कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर लॉ का मेंशन किया नहीं गया, इसीलिए वहां पे एक लकूना बन गया, और बीसीआई ने कहा जो कि वो लकूना है तो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। और वही चीज एनएलयू वाले कह रहे कि आप वो काम नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे कंसोर्शियम ने उसको काउंटर करने के लिए ये बोला कि भाई अगर एब्सेंस है लीगल एजुकेशन की तो वो ऑटोमेटिकली नहीं पावर कर ग्रांट कर देगा बीसीआई को, बिकॉज ये एक लकूना पूरा। फर्दर यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया इस चीज को लेकर, एक इंटरिम ऑर्डर आया जो कि 11/2/2021 को डेटेड है, जो कि अभी करंट में चल रहा है। इसके अंदर मिस्टर विवेक तनखा जो कि यहाँ पे बीसीआई के बेसिकली काउंसिल थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में उस केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जो इम्प्यून रूल्स है जिसको कि यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, उनको भैया एकेडमिक सेशन 2022 और 2023 से इंप्लीमेंट किया जाएगा।
मतलब ये हुआ कि 2021 में अगर ये लोग लगाने का सोच रहे थे तो 2021-2022 के सेशन पे भी वो चीज लागू हो जाती, लेकिन उसके लिए जो एप्लीकेशंस थे क्लैट एग्जाम के बाकी एग्जाम्स के वो आ चुके थे, तो मैं उसको कैसे कैंसिल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो इसको एक साल के ना टाल देते हैं कि अगले साल से इसको हम लोग यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे। तो मतलब 2022 और 2023 से जो कि इन्होंने ये बात बोली यहाँ पे, तो वो चीज हो गई। अब यहाँ पे कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि ये जो नोटिस है ये रिटर्नेबल है 4 वीक्स में, और हमने बेसिकली बाकी चीजें इन्होंने कहा कि ये रिस्पोंडेंट्स को अपना आंसर फाइल करने के लिए, एफिडेविट फाइल करने के लिए टाइम दे दिया गया। अब जब ये कोर्ट ने चीज बोली यहाँ पे, बेसिकली ये जो एंट्री ऑर्डर आया, इसको देख के आपको साफ साफ ये पता चलता है कि बस एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो बार काउंसिल के एडवोकेट्स है उनके द्वारा दे दिया गया, एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि भाई ये अगले साल से लगेगा, इस साल से लगेगा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक फाइनल जो वर्डिक्ट होता है ना, कि क्या ये जो पूरा आपका रूल आया ये इम्प्यून्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के वायलेशन में है या फिर नहीं, उसके ऊपर अभी भी कोई डिसीजन नहीं दिया है। दिस मैटर इज स्टिल पेंडिंग इनसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ, सीधे सीधे। तो यहाँ पे ना आपका 1 ईयर एलएम वैलिड है या फिर नहीं, उसका आंसर क्या है कि मैटर भैया अभी कोर्ट में पड़ा है और अभी थोड़ा तारीख पे तारीख यहाँ पे धीमे धीमे लग रही है। अगर आप अभी रिसेंट में देखोगे, ये आपका बेसिकली जो केस का नाम मैंने ऊपर हेडिंग में मेंशन करा है, और ये आप बेसिकली उसका जो केस का डिटेल वो अगर आप चेक करोगे तो ये देखो साफ साफ है, पेंडिंग यहाँ पे पड़ा है। और यहाँ पे बेसिकली जो एफिडेविट वगैरह उसको फाइल करने के लिए बाकी जो आपके जो आपकी छोटी छोटी प्रोसीजर चीजें होती है ना, उसको लेकर यहाँ पे केस अभी भी कोर्ट पेंडिंग है। तो आपका सीधा सीधा जो आंसर है वो ये है कि अभी अगर मान लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज ये कि 18/7 को ये अपना हो सकता है मामला यहाँ पे लिस्ट हो। अब लिस्ट होगा फिर उसमें अगली अगली तारीख बढ़ जाएगी। तो जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पे 1 ईयर एलएम की डिग्री जितनी भी दी जा रही है उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। ना यहाँ पे बीसीआई के आर्गुमेंट्स और बीसीआई की बातों में कोई वो है, ना यहाँ पे एनएलयू वाले कोई और कुछ बोल रहे हैं उनकी बातों में कुछ है। जो आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अभी ये केस कोर्ट में पेंडिंग है। सीधा सीधा जितने लोग यहाँ पे 1 ईयर एलएलएम परस्यू कर रहे हैं, क्लैट के थ्रू कर रहे हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, यार आप लोग आराम से इसको परस्यू करो। जब यहाँ पे कोर्ट डिसीजन देगा, जिस दिन से वो डिसीजन आएगा उसके बाद से ही, अगर मान लो स्क्रैप कर भी दिए तो उसके बाद से ही होगा। अगर आपने इसके पहले करा है, एडमिशन ले लिया, वो कर लिया, तो आपके ऊपर कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और अगर आपको इन डिटेल इन सब चीजों को फॉलो करना है तो मैंने आपको देखो यहाँ पे पूरी केस की डिटेल्स और वो सब कुछ मेंशन कर दिया। आप खुद जाओ केस की डिटेल्स को खोलो, एससीआई जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है वहां पे जाओ, खोलो, खुद पढ़ो। ठीक है। वीडियोस जो आपके या फिर आपको आर्टिकल जो नेट पे मिलते हैं उनपे पूरा मत भरोसा करो। ठीक है। यहाँ पर खुद जाकर आप जाओ देखो ये, क्योंकि हम आपको प्राइमरी एकदम दे रहा हूँ कि ये सोर्स है भाई, यहां से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मामला क्या चल रहा है, अभी भी पेंडिंग मामला है। ठीक है। इसके अलावा जो एक और यहाँ पे अगर आप कहोगे कि जिसको मान सकते हो आपकी एक डेवलपमेंट हो रही है रिगार्डिंग क्लैट एग्जाम, वो ये है कि यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर इशू करा है कंसोर्शियम ऑफ एनालिस्ट को एक नोटिस कि भैया आप लोग जो है 2024 में कंडक्ट होने वाला जो क्लैट एग्जाम है ना, उसको आप रीजनल लैंग्वेजेस जो आपकी हैं एक शेड्यूल के अंदर दिया हुआ उनके अंदर भी कंडक्ट कराओ, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे इंग्लिश में उतने वेलवर्स नहीं है वो लोग भी इस एग्जाम को दे पाए। तो ये भी एक डेवलपमेंट आप कह सकते हो कि क्लैट एग्जाम से जुड़ा हुआ एक डेवलपमेंट है, इसको आप बोल सकते हो। बाकी 1 ईयर एलएम से जुड़ा हुआ जो ये डाउट था, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गया हो। अगर अब भी आपको डाउट है कुछ हुआ है तो आप मुझे कमेंट नीचे पूछिए या बताइए कि क्या ऐसा है कि जो आपको लग रहा है कि हाँ ये या ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।